आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी और उनके संत जी ने एक फल दिया था कि पत्नी को खिला देना। पत्नी ने बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया और फल दे दिया गाय को। उस बच्चे का नाम रखा गौकर्ण, जो गाय से हुआ, और जो बहन का खरीदा उसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी को खरीद लिया और उसे धुंधली ने अपना मान लिया। पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधली। जो बेटा अपना था नहीं उसे अपना मान लिया और उसके प्यार में ऐसे चक्कर में पड़े कि धुंधकारी जब जवानी में आया तो उसने अपने माँ बाप को बहुत मारा। आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, जब बेटा नहीं था तो इसलिए रोया कि बेटा क्यों नहीं दिया भगवान ने, और दे दिया तो ऐसा नालायक दिया कि मारता है। अब भी रोना पड़ा कि क्यों दे दिया भगवान ने। भाग्य का रोना आपको ही रोना पड़ेगा, मिल जाए तो और ना मिले तो। इसलिए कहता हूं, ईश्वर कुछ ना दें तो भी प्रसन्न रहो और सब कुछ दें तो भी प्रसन्न रहो, क्योंकि उनके ना देने पर भी कृपा है और उनके सब कुछ दे देने में भी कृपा है। बेटा मिल जाए तो कृपा मानो और ना मिले तो भी कृपा मानो, क्योंकि दोनों स्थिति माँ बच्चे को लड्डू देती है तो भी माँ की कृपा है और माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है तो भी माँ का आशीर्वाद है। क्योंकि लड्डू दे माँ या थप्पड़ दे, दोनों में माँ का प्यार है या नहीं? ये थोड़ी कि थप्पड़ मार रही है तो माँ कोई दुश्मनी के कारण मार रही है, नहीं, प्यार है इसलिए मार रही है। हाँ, माँ के लड्डू में भी प्यार है और थप्पड़ में भी प्यार है। ईश्वर कुछ देते हैं उसमें भी प्यार है और नहीं देते वो कृपा का अनुभव करना सीख लीजिए। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, बाप को मारता है। आजकल बच्चे अपने माँ बाप पे हाथ उठाते हैं, बड़े हो गए, बहुत पढ़ लिख लिए बच्चे माँ बाप पे हाथ उठाते रहते हैं। कुछ बच्चे, कुछ। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि माँ बाप को खूब सम्मान दीजिए। माँ बाप की कोई बात अच्छी ना लगे तो मत मानिए, ठीक है, पर चुप रहिए, जवाब मत दीजिए। जो बात अच्छी लगे वो मान लीजिए, अच्छी ना लगे तो इग्नोर कर दीजिए, पर जवाब ना दीजिए पलटकर। क्यों जी, क्या कहते हैं? कुछ बातें ठीक हैं, आज के बच्चे जो हैं कुछ बातें आपकी अच्छी होती भी नहीं, क्योंकि कुछ सलाह माँ बाप बच्चों को देते हैं जो बच्चों को अच्छी नहीं लगती। क्योंकि बच्चे, अम्मा कहती है तू नौकरी कर ले, बेटा कहता मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो दोनों के विचार अलग अलग हो गए। अब यहाँ माँ बेटे की, बाप बेटे की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि बाप कुछ और करने के लिए फोर्स कर रहा है और बच्चा कुछ और करना चाहता है। यहाँ मिसमैच हो गए विचार। यहाँ क्या करना चाहिए कि पिता जो कहता है सुनते रहना चाहिए पर जवाब नहीं देना चाहिए, और आपको जो करना है ठीक ठीक से करते रहिए, आपका नुकसान ना हो, इसलिए पिता समझा रहे हैं। फिर भी जीवन में रिस्क लेना पड़ता है बड़े काम करने के लिए, और कई बार माँ बाप तैयार नहीं होते, उनको लगता है हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगी। उनका भी ठीक है समझाना और समझना, लेकिन मतभेद तो है ना विचारों का। दो विचार हो गए माँ बाप के अलग, इसलिए माँ बाप की जो बात अच्छी लगे वो स्वीकार कर लो, ना लगे तो चुप रहो, जवाब ना दो। पर आप लोग गलती क्या करते हैं, माँ बाप की जो बात अच्छी नहीं लगती आप जवाब दे दे, अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुमसे ज्यादा तो हमें आता है। नहीं, आप माँ बाप के सामने होशियार बनने की कोशिश ना करें, माँ बाप के आगे बच्चे ही रहें, ये आपकी समझदारी है, ये आपकी समझदारी और ये आपके शिष्टाचार का परिचय है। यदि आप होशियार बन रहे हैं इसका मतलब आप एक नंबर के गधे हैं, क्योंकि माँ बाप का जो सम्मान नहीं कर पाता वो एकदम मूसर ही होता है। कई बार बोलना समझदारी होती है तो कई बार चुप रहना भी समझदारी है। क्या कहते हैं आप लोग, बोलो। माँ बाप के प्रति कभी पलटकर जवाब मत दीजिए, सीधा 100 बात की एक बात है, सुनना सीखिए। माँ बाप डांटेंगे, बोलेंगे, बोलने दीजिए, आप सदा उनका सम्मान करते रहिए, रिस्पेक्ट बनाए रहिए, आदर करते रहिए, जवाब ना दीजिए। आप लोग जवाब दे दे के बिगाड़ लेते हैं, पूरा खिचड़ी कर लेते हैं संबंधों को। जो बात अच्छी नहीं, अब देखो ना, हम बाजार जाते हैं, जो चीज अच्छी लगती है खरीद लेते हैं, जो चीज अच्छी नहीं लगती नहीं खरीदते। हमें अच्छी नहीं लगी इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज अच्छी नहीं है। बोलो हाँ भाई, हमें जो बात अच्छी लगे ग्रहण कर लो, नहीं अच्छी लगे तो ये बात सबके लिए है, सब तरह से। धुंधकारी ने बाप को बहुत मारा, आत्मदेव जी रोने लग गए। तब गौकर्ण जी ने समझाया,
गौकर्ण जी बोले, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। धुंधकारी ने जब पिता को मारा, गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी पुत्र का मोह त्याग दीजिए, अब ये उम्र मोह की नहीं रही, चिंतन ईश्वर का करिए। कहते हो आपके बेटा मेरा परिवार, शरीर भी तो आपका नहीं है, सच बताओ एक दिन ये शरीर आपका साथ छोड़ देता है कि नहीं? आंखों में कम दिखना, घुटनों में दर्द और हाथों में शक्ति कम। आप पहले कितना दौड़ लेते थे, अब दौड़ नहीं पाते आप। अब आप चार कदम चलते हैं, थक जाते हैं। इसका मतलब शरीर भी तो आपका साथ छोड़ रहा है ना। जब शरीर आपका सगा नहीं हुआ, ये शरीर भी तो आपको छोड़ रहा है। बोलो हाँ। दिनों दिन ये शरीर आपको कमजोर करता चला जा रहा, आप दिनों दिन कमजोर हो रहे हैं। बोलो हाँ या ना। फिर जब ये शरीर अपना सगा ना हुआ, तो इस शरीर से संबंध रखने वाले लोग अपने कैसे हो जाएंगे मेरी माँ? जो अपने हैं उन्हें पहचान लो। सच बताओ आपका अपना कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। भगवान अपने हैं, बाकी ये जगत ठीक है, संसार तक संबंध है जगत का। हमारा आपसे कहां तक संबंध है बताओ? आपका आपके परिवार से कहां तक संबंध है? हर व्यक्ति का संबंध कहां तक है? शमशान तक। शमशान के बाद किसी का संबंध रहा हो शेष तो बताइए। बोलो। पत्नी द्वार तक साथ देगी, परिवार शमशान तक साथ देगा, बेटा चिता में आग लगाने तक साथ देगा, शरीर चिता पे जलने तक साथ देगा, आगे की यात्रा में कोई ना जाएगा, भगवान मेरे संगी मेरे साथी होंगे, है ना? यही सत्य है। यही बात गौकर्ण जी ने समझाई कि पुत्र का मोह छोड़ दो। आत्मदेव जी को बात अच्छी लगी, छोड़कर चले गए। धुंधकारी ने मां को मारा, मां को मारा तो मां कुएं में कूद गई बेचारी, धुंधली, और मर गई बेचारी। धुंधकारी माँ बाप को सताकर प्रेत बना। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, जो माँ बाप को सताएगा वो प्रेत बनेगा, बड़ा कष्ट पाएगा। धुंधकारी ने बड़ा कष्ट पाया। इसलिए कहता हूं अपने माँ बाप का दिल ना दुखाना, आप भी माँ बाप की सेवा करना। और गौरी गोपाल आश्रम में जितनी माएँ रहती हैं, 310 माएँ हैं, आप लोग भी यदि सक्षम हैं तो आप भी इन वृद्ध माओं को भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन हम कराएंगे वृद्ध माओं को अपनी ओर से। क्योंकि आप भोजन नहीं देंगे तो वृद्ध माओं के अपने बच्चों ने तो निकाल दिया। अभी हमने बताया ना कि एक माँ की मृत्यु हो गई, 13वीं बच्चे ने नहीं की, कंधा भी बेटे ने नहीं दिया, 13वीं भी माँ की यही हुई। ये पुण्य का काम है कि नहीं? जब अपने साथ नहीं देंगे तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अपने बच्चे जब घर में रोटी नहीं देते, माँ का सम्मान नहीं करते, तो किसी को हम में से आप में से आगे आकर किसी को तो सेवा करनी पड़ेगी। इन बेसहारा माँओं का सहारा किसी को तो बनना पड़ेगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि इन वृद्ध माँओं का सहारा आप बने। इन माँओं को आप भोजन का सहयोग करें अपनी ओर से। नाश्ता बंटवा सकते हैं, आपके माँओं को नाश्ता आप दे दें, आज का नाश्ता आप कराएंगे। रात्रि का 1-1 गिलास दूध पिलाएंगे, आप 1-1 गिलास दूध का सहयोग करेंगे अपनी बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर। यहाँ पर सवेरे सवेरे हजारों साधु संतों को भोजन मिलता है, पता है आपको? आपने देखा कि नहीं? सवेरे देख लेना, आप आ जाना सुबह 8 बजे 9 बजे देख लेना। ये सारे संत हजारों की मात्रा में रोज यहाँ इकट्ठे होते हैं। जो फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत हैं ना, सबको यहाँ भरपेट भोजन मिलता है। आप भी इन संतों को अपनी ओर से भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन आपकी ओर से हो। आप भी इन संतों को अन्नदान कर सकते हैं। आप लोग भी बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर रोटी का अन्नदान, यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी सभी साधु संतों को परोसी जाती है। और यहाँ एक रसोई चलती है अखंड, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। आप एक दिन की रसोई बंटवाएं कि आज की सेवा अन्नदान की हम करेंगे सब भक्तों को। ये सभी भक्तों को भोजन मिलता है यहाँ पर।
कोई भी आओ। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? जिन्होंने पाई वो बताएं हाथ उठाकर। कोई पैसा लगा आपका? देखो कितने लोग प्रसाद पाते हैं। 24 घंटे कोई भी आता है, सबको भरपेट भोजन। और ये सब आप अपनी आंखों से देखिए, मेरे कहने पर विश्वास मत करिए। आओ अपनी आंखों से देखो। जो मैं बोल रहा हूं, अखंड रसोई चल रही, सबको भोजन मिल रहा है, ये बात सही है कि गलत है? तो आप भी एक दिन की रसोई बंटवा सकते हैं, एक दिन की सेवा कर सकते हैं। यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में 150 बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में। इन बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना निःशुल्क है। आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर ये दास अनिरुद्ध इन बच्चों को पढ़ाता लिखाता है कि चलो हम किसी के काम आ जाएं। शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। आप भी थोड़ा बच्चों के भोजन में सहयोग करो, क्योंकि बच्चों को भोजन तो चाहिए। यहाँ पर एक विद्यालय, गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का मेरा मन है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का विद्यालय होगा, जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा। CBSE बोर्ड की 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। ये शिक्षा का दान है। इस स्कूल के विद्यालय का भी ये निर्माण होगा। इस निर्माण में आप सहयोग कर सकते हैं। यहाँ गौदान आप कर सकते हैं, गायों की सेवा होती है। यहाँ एक माँ से आज हम आपका परिचय कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? जबलपुर से। जबलपुर। आप के घर में कौन कौन है मैया? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो बेटा बेटियों का कभी फोन आता है? कभी आते हैं लेने आपको? नहीं, कभी कभी आता है। कहो साल भर में 6 महीना में कर लिया एक फोन, बस फोन आता है। तो बेटा कभी बोलता नहीं कि माँ घर आ जाओ, हम सेवा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोलता। बहू कहती हैं कि अगर ये आएगी नहीं तो हम जहर खा लेंगे और बच्चों को भी दे देंगे। बहू ऐसा बोलती है? हाँ। तो बेटा रखना नहीं चाहता आपको? तो दोनों बेटे नहीं रखना चाहते आपको? हाँ, दोनों नहीं रखना चाहते। उनकी मर्जी रहे बहुओं की, जब बुलाएंगे कहते हैं, और बहुओं की मर्जी नहीं है तो हम नहीं बुलाएंगे। बेटा ऐसा बोलता है? हाँ जी। कि पत्नी जब चाहेगी तब आपको बुलाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। और नहीं चाहेगी तो नहीं बुलाएंगे? नहीं। देखो, अब माँ घर में तब कदम रखेगी जब बहू चाहेगी। बहू नहीं चाहेगी तो माँ की इजाजत नहीं है घर के अंदर आने की। कितने साल से आप मैया यहाँ हो? 6 साल हो गए गुरुजी। इन 6 सालों में बेटा लेने नहीं आया कभी? नहीं। और आपकी बेटी? बेटी भी नहीं आई। बहुएं तो दोनों बहुएं ने ऐसे बोल दिया कि नहीं, छोटी बारी ने बोला कि तुमने कमाई कर को दिया है, छोटे बारी का उसी के पास चली जा, हम नहीं रखते। कौन? बड़ी वाली? हाँ जी। और छोटी वाली के पास जाती हो आप तो छोटी वाली भी नहीं रखती? ना, छोटी बारी तो दरवाजा बंद कर लेती है, नहीं घुसने देती। आपको घुसने नहीं देती? ना जी। देखो, जिनके अपने बच्चे, जिन बच्चों की माँ ने मालिश की, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, आज माँ के लिए उन अपने घरों में दरवाजे बंद हैं। जब इन माँओं को अपने घर के दरवाजे बंद मिले, तब इन माँओं को गौरी गोपाल का दरवाजा खुला मिला। यहाँ तो दरवाजा ही नहीं है। इन माँओं की सेवा यहाँ पर होती है। और ये मैया 5-6 वर्षों से यहाँ पर हैं और इनकी सेवा होती है। इन माँओं के लिए हम आपसे भिक्षा मांगते हैं कि आप भी अपने दरवाजे बंद कर लेंगे तो इन माँओं को रोटी कौन देगा? अपनों ने तो भोजन देना बंद कर लिया, दरवाज़ा बंद कर लिया बहुओं ने। बेटों ने फोन कभी कभी साल में 1 बार फोन लगाते हैं बस। लेकिन जब बेटी बेटों के होते हुए जब माँ के लिए घर के दरवाजे बंद होंगे तो भगवान कहीं ना कहीं तो इन माँओं की व्यवस्था करेंगे। तो भगवान ने ही ये गौरी गोपाल की व्यवस्था इन माँओं के लिए की है। और आप लोगों से बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि खाने से पहले इन वृद्ध माँओं के बारे में सोचिएगा कि आपका क्या योगदान इन माँओं के लिए हो सकता है। हम कहते हैं 1 रोटी ही सही अपनी ओर से दीजिएगा, पर दीजिएगा जरूर। इन वृद्ध माँओं का सहारा बनिएगा। किसी का सहारा बन जाना, इससे बड़ा कोई पुण्य इस धरती पर हो नहीं सकता मेरी माँ। इसलिए कुछ भक्तों ने इन वृद्ध माँओं के भोजन में सहयोग किया है। मैया, आपसे हमने कोई पैसे तो नहीं लिए यहाँ पर? ना जी, कोई पैसे नहीं लिए। आपको यहाँ समय से भोजन मिलता है? सब कुछ मिलता है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं जी, कोई तकलीफ। खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं हम। आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? ना जी, कोई पैसे नहीं लिए। बच्चे क्या करते हैं आपके?
मजदूरी करते हैं, कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई गोदरेज में लगा है, बहू भी कॉलेज में लगी है। दुनिया के लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी तो अमीर अमीर घर की माताओं को रखता है पैसा लेकर। अब बताइए ये अमीर घर की माँ है? आरोप लगाना कितना सरल काम है। गौरी गोपाल में जितनी माएँ हैं सब गरीब सामान्य घरों की माई, जरूरतमंद माएँ हैं। इनके बच्चे मजदूरी करते हैं और वो भी सेवा नहीं करना चाहते। तो ये किस घर की माँ है आप देख सकते हैं। किसी से 1 रुपए ना लेकर आप लोग जो सहयोग करते हैं उसी से इन माओं की दाल रोटी चलती है। कल का भोजन आप चाहें तो आप भी इन माओं को जरूर कराएं। नाम सुनते हैं उन भक्तों के जिन्होंने माओं के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। किसी ने नाश्ता कराया, किसी ने भोजन कराया, किसी ने माओं को वस्त्र का दान दिया, किसी ने माओं के लिए तेल साबुन का सहयोग किया, तो किसी ने संतों को भोजन दिया, किसी ने विद्यार्थियों को सहयोग किया। आओ नाम श्रवण करें उन दानवीर महापुरुषों के और भगवान से यही प्रार्थना करें कि उन दानवीर महापुरुषों की झोलियां भरी रहें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसा नमन वंदन। आपने अभी देखा कैसे जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा यहाँ पूज्य श्री महाराज जी कर रहे हैं और उनके रहने की, भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। आप सभी के सहयोग से सारी सेवाएं संचालित हो रही हैं और ऐसी सुंदर सी सेवाओं को देखकर कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग यहाँ तक पहुँचाया है। आप भी संकल्प लें, किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। श्री विमला देवी स्वर्गीय आशानंद जी की स्मृति में गुड़गांव हरियाणा से आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सुमन गुप्ता कोलकाता से 5100 रुपए, सुरेश गुलाटी सहारनपुर से 31 रुपए, कृष्णा देवी उत्तराखंड से 21 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। रमेश कुमार हरियाणा से एवं गंगाबाई पति स्वर्गीय मांगीलाल जी व्यास जी की ओर से, रामविलास सिया देवी बिहार से एवं गुप्तदान के रूप में 21 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सुभाष निषाद जी मुनीता देवी जौनपुर से 11,000 रुपए, मोलावती जी आप ग्वालियर मध्य प्रदेश से 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। संगीता यादव मैनपुरी से 11,000 रुपए, हरि रामदास जी, किरण देवी समस्तीपुर से एवं विश्वनाथ सिंह जी बिहार से, स्वर्गीय शैलेंद्र कुमार गाजियाबाद से, स्वर्गीय सुलक्षणा देवी पंजाब से आप 21 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर मां भक्ति लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप भी जो दर्शक इन सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं, यदि आप भी अपना सहयोग इन सेवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अष्टोत्तर पाठ के लिए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 29 दिसंबर से 4 जनवरी श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ होंगे और 10 से 16 मार्च ब्रज 84 कोष की यात्रा होगी। आगामी कार्यक्रमों की जानकारी के लिए जो माघ मेले में कुंभ लगने वाला है, माघ मेला लगने वाला है, उसमें जो अन्य क्षेत्र होगा, भागवत होगी, उसके लिए भी आप मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप जानकारी ले सकते हैं। गरीब कन्याओं का यहाँ विवाह होने वाला है, आप उसमें भी यदि सहयोग समर्पित करना चाहते हैं, संस्था के नंबरों में संपर्क कर आप जानकारी ले सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान की कथा जब गौकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई, तब धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुए और भगवत धाम धुंधकारी गया। गौकर्ण जी ने पुनः भागवत का आयोजन किया, हर जीव जंतु भागवत सुने, सब भगवत धाम गए। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए और श्रोता वक्ता का दिव्य निरूपण हुआ, सब भगवत धाम गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दिया। भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की और राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। सुखदेव भगवान आए, परीक्षित जी ने प्रेम से पूजन किया, कहा गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई, दिव्य भगवत चिंतन में दोनों डूबे हैं। आओ आरती करते हैं।
श्रीमन्नारायण। चरणों आगे की चर्चा कल सुनेंगे। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायुष प्राण से मुखात अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हम में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। तब है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारेगी। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान। नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करके है पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भजे ग्रहाय। भवानी सहितं नमामि। सत्ताभिमानं कालिकां अपारमानं शेखरां। दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव त्वमेव वैभो दुष्टा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव।
कृष्ण हरे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे धन धन बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा धन धन बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा अजर लाल तरस रहे अज गोपाल बरस रहे तरस रहे ना बरस रहे ना 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 अज गोपाल तरस रहे अज गोपाल कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे जलेन सेन्द्रीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनमस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की माता पिता गुरुचरणारविंदों की अयोध्या धाम की वृंदावन धाम की हरिद्वार धाम की काशी विश्वनाथ भगवान की नमः पार्वती बताए हर हर महादेव। जिनको मिलना है ऊपर आ जाइए, ऊपर मंदिर में मिलेंगे और अभी थोड़ी देर से प्रश्नोत्तरी होगी तो आप सुन लीजिएगा। सुनने वालों कथा को देता यही